सदगुरुदेव भक्तविलास महाराज की जय। गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरे नाम संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे भक्ति जीवन में आने वाले समस्त संकटों को हरण करने के लिए नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए हम नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे, ताकि नरसिम्हा भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन के रास्तों के समस्त मार्गों की समस्त कठिनाइयों की समाप्ति करें। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम। नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमालिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयान् स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं। नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तु ते प्रिया। नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम। वक्त्रं पात्व इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे पूर्वमनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक
संसार भयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन् भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की सर्वविघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लीजिए। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा भरोश्रवण पुटिका राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए तो कोई अंग पीड़ा नहीं महारोग मिट जा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी
जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन 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 यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय विघ्न विनाशाय जय नरसिंहादेव विघ्न विनाशाय जय नरसिंहादेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जय
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरंग हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कली पावन अवतार गौरंग महाप्रभु की गौर प्रेमानंदी। सब गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम माई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, तासो कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल जाय। सियावर रामचंद्र की जय, राधावरी कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम कथा में आए हुए समस्त भक्तों का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज राम भरत मिलन, जो कि चित्रकूट में भरत महाराज श्री राम को पुनः अयोध्या लेकर जाने के लिए वहां से निकले हैं। समस्त अयोध्यावासी उनके साथ हैं और रास्ते में निषाद राजगुरु भी उनके साथ हो गए। प्रयागराज से
बहुत बहुत विनय करके अब भगवान श्री राम अपनी यात्रा को चित्रकूट तक पहुंचा। भरत जी जो है वो चित्रकूट तक पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही भरत महाराज चित्रकूट में पहुंचे हैं तो भगवान श्री राम के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। भरत के प्रति संदेह नहीं था, वो भरत को बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरा भरत कितना शुद्ध साधु है। हरे भगवान। परंतु श्री राम के मन में बस यही चिंता थी कि भरत यदि मुझे लेकर जाने की जिद करेगा तो मैं अपने पिता को दिए हुए उस वचन को कैसे पूरा करूंगा। तो ऐसे सोच रहे थे श्री राम, और उनके मुख पर विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे थे, जिसको देखकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी बस ये सोचने लगे कि राम के मन में आ गया कि आया है भरत। और लक्ष्मण का क्योंकि इतने दिनों से हृदय में क्रोध बहुत दिनों से अंदर दबा हुआ था, आज तो भरत के आने के बाद वो क्रोध का लावा फटने लगा और फिर भगवान के सामने आकर कहने लगे कि क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, मुझे इसी दिन का डर था और मुझे पता था कि भरत ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि भरत को केवल अयोध्या के राज्य से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। केवल अयोध्या के राज्य से भरत का जी नहीं भरा, वो पूरे संसार पर राज्य करना चाहता है, वो निष्कंटक राज्य प्राप्त करना चाहता है। यही सोचकर तो भरत यहाँ पर आया है कि अभी तो राम अकेला होगा और राम अकेला है तो सबसे पहले उसको मार दिया जाए। परंतु शायद वहां से निकलते वक्त उसे किसी ने बताया नहीं कि राम के नाम पर प्राण देने वाला लक्ष्मण आज भी राम के साथ है। इसलिए आज आप कुछ मत कहिएगा, आज या तो भरत नहीं या तो ये लक्ष्मण नहीं। तभी श्री राम कहते नहीं लक्ष्मण, भरत बहुत अच्छा है। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा था, परंतु आप नहीं जानते, जब किसी विषयी जीव को पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने समान किसी और को नहीं जानता। आपको नहीं पता क्या, चंद्रमा को जब ब्रह्मा जी ने राज्य प्रदान किया तो उसका अहंकार कितना बढ़ गया। जब सहस्र भाव अर्जुन को इतना सारा बल प्राप्त हुआ तो उसका अहंकार कितना बढ़ गया। देवराज इंद्र के अहंकार के विषय में क्या आप नहीं जानते? पद का मद जो होता है वो जीव को अहंकारी बना देता है। और आप क्या समझते हो, इतना तो आप भी जानते हो भ्राताश्री के विष की लता में अमृत का फूल कभी नहीं खिलता है। आखिर तो वो कैकेयी का ही पुत्र है, इसलिए आप उसकी कुटिलता को नहीं समझ सकते। आपके हृदय में प्रेम होता है, अगर उसके हृदय में कुटिलता ना होती तो वो इतना सारा सैन्य, इतना सारा बल लेकर क्यों नहीं आता, अकेले आता ना आपके पास। तो मैं कहता हूं कि मैं अपने लिए नहीं चाहता, आप ये मत समझना कि मैं वन में भटक रहा हूँ इसलिए मैं अपने कष्ट को दूर करने के लिए ऐसा चाह रहा हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। लेकिन जब आप और मेरी भाभी सीता रात को इस तरह से वनों में भटक रहे हैं, आपके चरणों में इस तरह से कांटे लग रहे हैं, तो आपके चरणों से जब ये खून निकलता है तो मेरा हृदय फट रहा होता है। भ्राताश्री, मैं आपके इस दुख को नहीं देख सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने उसी समय जटा बांधी और कमर पर तिरकश लगाया और धनुष हाथ में उठाया, राम को प्रणाम किया। उसी समय वो आगे जाते हैं और कहते हैं आशीर्वाद दीजिए भ्राताश्री, आज मैं अपना सेवक धर्म निभाने के लिए जा रहा हूँ। आज राम सेवक जस ले हूँ, भरती समर दिखावन ले हूँ। आज मैं राम के सेवक बनने का जस प्राप्त करूंगा, बता दूंगा दुनिया को कि इस संसार में राम का अनादर करने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। आज मैं भरत को दिखा दूंगा कि सेवक धर्म क्या होता है। जैसे एक बाज छोटे छोटे पक्षियों को छिन्न भिन्न कर देता है,
वैसे ही आज भरत की सेना को मैं रोंद डालूंगा। जैसे एक मृग एक सिंह जो है वो बड़े बड़े हाथियों के मस्तक को फाड़ देता है, वैसे ही मैं भरत और शत्रुघ्न दोनों के मस्तकों को फाड़ दूंगा। आज लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में हैं। ऐसा लगता है कि साक्षात क्रोध ही लक्ष्मण जी के रूप में मूर्तिमान क्रोध का स्वरूप खड़ा है, अनंत शेष है, अद्भुत क्रोध से फुंकार रहे हैं। और यहाँ तक लक्ष्मण जी ने आज कह दिया कि हे प्रभु, आज यदि भरत की सहायता के लिए साक्षात महादेव भी आ जाएंगे, आज यदि उनकी सेना में महादेव भी आ जाएंगे, तो फिर भी मैं आज उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दूंगा, रोन डालूंगा उन सबको। जब लक्ष्मण ने इतना सारा क्रोध किया और इतने क्रोध भरे शब्द कहे तो उनका असर वातावरण में गूंजने लगा, सारा वातावरण थर थर कांपने लगा। देवताओं जो हैं वो सब उनके अंदर खलबली मच गई कि यदि लक्ष्मण ने आज कोई भी उल्टा कदम उठाया तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा, देवलोक के ऊपर लांछन उठेगा, देवता सहन नहीं कर पाए। और उसी समय देवताओं ने एक भयंकर आकाशवाणी की और कहा, सावधान लक्ष्मण। जैसे ही लक्ष्मण ने ऐसा सुना तो लक्ष्मण जी जैसे ही भरत की सेना का विध्वंस करने के लिए चरण आगे बढ़ा रहे हैं, देवताओं की आकाशवाणी गूंजने लगी, हे लक्ष्मण जी, इस संसार में भरत जैसा भाई ना तो किसी को मिला है और ना ही कभी किसी को मिल सकता है। भरत राम को मारने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपना सैन्य, अयोध्या का राज उनको सौंपने के लिए आया है। हे लक्ष्मण जी, बिना सोचे समझे यदि कोई काम कर कर फिर बाद में जब कोई पछताता है तो ऐसे लोगों को विवेकी जन, बुद्धिमान नहीं कहते हैं, इसलिए जरा धैर्य से काम लीजिए। विवेकी वो व्यक्ति होता है जो पहले सोचता है उसके बाद कोई कार्य करता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी शांत हो गए और भगवान श्री राम भी वहीं पर बैठ गए। तभी उस समय लक्ष्मण जी को बहुत मन में संकोच होने लगा कि अपने ही भ्राता के लिए मेरे मन में इस तरह के दुर्विचार कैसे आए। उन्हें याद आया कि जाते समय माता सुमित्रा ने मुझे कहा था कि सेवक धर्म निभाने के लिए आ रहे हो, राम की सेवा करना, लेकिन सेवक का कर्तव्य है कि कभी भी अपने मन में काम, क्रोध और लोभ को स्थान न दे। तो हम सब कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और दास का कर्तव्य है कि वो हर एक स्थिति में सम रहकर भगवान की सेवा करे। दास को काम, क्रोध और लोभ का कोई अधिकार नहीं होता है। और उसके बाद लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि मैंने भरत को इतना बुरा भला कह दिया, पता नहीं श्री राम मेरे विषय में क्या सोच रहेंगे। और वो इतने विनम्र हैं कि वो मुझे डांटेंगे भी नहीं, बस मन ही मन में वो सहन करेंगे। ये सोचकर लक्ष्मण जी के मन में बहुत ही संकोच होने लगा। परंतु जैसे ही भरत महाराज ने चित्रकूट की सीमा में कदम रखा है, जैसे ही प्रवेश किया, उस समय भरत महाराज के चरणों में इतने छाले पड़ गए कि वो अधिक एक क्षण के लिए भी खड़े ना हो सके, उसी स्थान पर बैठ गए, आगे द्वार पर नहीं जा सके, जहां पर श्री राम का स्थान था वहां नहीं जा सके। उसी समय निषाद राजगुह और कुछ अन्य जो भक्त थे उनके साथ आए थे, वो भगवान श्री राम को बताया कि अयोध्या से सब लोग आए हैं, परंतु प्रभु भरत जी का कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। भरत ने कहा, जब तक मुझे राम लेने के लिए नहीं आएंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और श्री राम इतने शीलवान हैं कि वो कहने लगे, नहीं, मेरे लक्ष्मण ने इतना क्रोध किया है ना, तो मैं उसकी बात को काट के कैसे आगे बढ़ूं? जब तक मुझे लक्ष्मण आज्ञा नहीं देगा ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो प्रभु ने बहुत ही सुंदर प्रेम का प्रदर्शन किया है अपने भाइयों के प्रति, दिखाया है समाज को कि एक भाई को अपने भाई के प्रति किस तरह का प्रेम होना चाहिए। भरत जी उसी समय कहने लगे, प्रभु मेरे स्वामी श्री राम मुझे यदि अपराधी मानते हैं
तो वो मुझे लेने नहीं आएंगे, लेकिन यदि उन्होंने मुझे हृदय से क्षमा कर दिया है तो वो अवश्य आएंगे। भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बहुत ही संकोचित होकर कहते हैं, भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भरत जैसे भाई के ऊपर संदेह किया, वो हमारा भाई है, आप चलिए उसे लेकर आते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण ने भगवान राम को कहा तो राम जी आगे चलते हैं। भरत जी को आगे देखकर, भरत तो श्री राम को देखकर इतना फूट फूट कर रोते हैं, उनके चरणों पर गिर जाते हैं और श्री राम उनको आलिंगन करते हैं, गले से लगाते हैं। भरत जी के नेत्रों में आंसू हैं और भरत जी जो हैं वो भगवान के चरणों की ओर देखकर उनसे क्षमा याचना करते हैं। करुणा निधान को कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, जो कुछ हुआ उसके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं था। आज भरत की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री राम फूट फूट कर रो रहे हैं। जैसे सुदामा से मिलकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए तो द्वारपाल आए थे उन्हें बताने के लिए कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। भगवान ने पूछा, कौन है, जरा नाम तो पूछ कर आओ। तभी जैसे ही ऐसे कहा, नाम पूछ कर आओ, तो वो कहने लगे, उसका नाम है सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की गलियों में दौड़ने लगे। आज तक भगवान श्री कृष्ण तेज गति से चले भी नहीं थे और आज दौड़ रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। वो आगे जाकर स्वयं सुदामा को गले से लगाकर उसे अपने निकट लेकर आते हैं, सोने के सिंहासन पर उनको बिठाते हैं, उनके चरणों को धोना प्रारंभ करते हैं। 16,108 रानियां कलश लेकर, पानी लेकर खड़ी हैं कि भगवान अभी उनके चरण का अभिषेक करेंगे, लेकिन भगवान ने पानी की ओर देखा ही नहीं। देख सुदामा की दीन दया, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। वो रो रहे हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पद से जल से पद धोए। वो नेत्रों से जल निकल रहा है और अपने आंसुओं से भगवान जो है वो सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। आज वही स्थिति श्री राम की है। भरत को गले से लगाकर श्री राम व्याकुल होकर रोने लगे और बहुत देर तक भरत से कहने लगे, नहीं भरत, नहीं, मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी से जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे कितना प्रेम करता है। जैसे ही भरत के विषय में इस प्रकार के भाव प्रकट करे तो भरत और भी संकुचित होते कि आखिर तो आपके इस वनवास में आने का कारण तो मैं ही हूँ। लेकिन बहुत समय के बाद, थोड़ी देर के बाद, जब धीरज धारण हुई, सब लोग आश्रम में बैठे और उस समय तीनों माताएं बैठी हैं, उनको देखकर जब श्री राम को ये पता चला कि मेरे पिताजी का निधन हो गया है, तो अपने पिता में आसक्त एक विषयी जीव की तरह आज प्रभु राम बिलक बिलक कर अपनी माताओं से मिल रहे हैं और रो रहे हैं। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान श्री राम बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और अत्यंत दुख का प्रकट करने लगे। उस समय एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भरत इतने सारे सैन्य समस्त अयोध्या वासियों को क्यों लेकर आया है, कि अब भरत जी का निवेदन ये है कि अयोध्या का राज श्री राम करेंगे और राम के समक्ष पिता को दिया हुआ वचन है। सब अयोध्या वासी जो हैं उनकी एक ही आस है कि हम सब आए हैं, भगवान श्री राम अपने भक्त के किसी भी निवेदन को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए भरत की बात को वो अवश्य मानेंगे। उस समय वशिष्ठ जी ने ये निर्णय लिया कि जनक महाराज जो निर्णय करेंगे वैसा ही हम सब करेंगे। तो जनक महाराज के ऊपर जब निर्णय दिया गया तो जनक महाराज को देखिए, आखिर वो भी जनक हैं, 12 महाजनों में एक हैं। वो सोच सकते थे
कि यदि राम वन में रहेगा तो मेरी पुत्री भी वन में रहेगी। मेरी पुत्री को कितना कष्ट सहना पड़ेगा। आज का कोई पिता हो, उसको यदि ये निर्णय सौंपा जाए कि बताइए क्या करना चाहिए, वो पहला कहेगा नहीं नहीं चलो चलो, मेरी बेटी को क्यों कष्ट मिलना चाहिए। और बेटी को बोलेगा देखो इसको समझाओ वापस चलने के लिए। लेकिन जनक जी जो है, वो आखिर तो जनक है, वो कहने लगे, बहुत ही सुंदर रीति से सिद्धांत प्रस्तुत किया और तटस्थ रूप में निर्णय लिया कि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रेम के सामने वरदान को झुकना पड़ता है। हे राम, आज भरत के प्रेम के सामने तुम्हारे वचन को झुकना ही पड़ेगा। भरत ने प्रेम किया है और तुमने वचन दिया है, प्रेम के सामने वचन को तो झुकना ही पड़ेगा। और फिर निर्णय मैं नहीं लूंगा, आज निर्णय कौन लेगा? निर्णय भरत लेगा। अब तो सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि भरत महाराज आए क्यों हैं? राम को लेने के लिए, निर्णय हाथ में। नाउ द बॉल इज भरत महाराज कोर्ट। अब तो भरत महाराज जो बोलेंगे वही होगा ना। तो फिर सारे जो अयोध्यावासी हैं वो सोचने लगे अब तो भरत यही कहेगा, बस मैं तो यही चाहता हूं कि चलो मेरे साथ। लेकिन उसके साथ ही जनक महाराज कहते हैं निर्णय भरत को लेना पड़ेगा, भरत जो कहेगा वही होगा। परंतु जनक महाराज ने भरत जी को कहा कि भरत, प्रेम में जिद नहीं होती है, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में अपनी इच्छा नहीं देखी जाती है। प्रेम में जिस प्रेमी के प्रति हमारा प्रेम होता है उसके अंतर की इच्छा को मानकर ही निर्णय लेना होता है। अतः भरत, अपने प्रीतम की इच्छा को जानो। तब भरत जी का हृदय अधीर हो गया। वो जानते थे कि राम की इच्छा क्या है। भरत जी ने अपने हृदय पर पत्थर रख दिया और कहा ठीक है, यदि राम की संतुष्टि में ही मेरा आनंद है तो मैं राम के इस निर्णय के बीच में नहीं आऊंगा। राम भले 14 वर्ष के लिए वन में रहे, लेकिन 14 वर्ष से यदि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो ये भरत प्रतिज्ञा करता है कि आत्महत्या करके मर जाएगा। प्रभु 14 वर्ष में से एक दिन भी ज्यादा आप मुझसे दूर मत रहिएगा। परंतु इतना तो निश्चित पहले से ही निर्णय हो गया है कि मैं राज्य नहीं करूंगा, ये राज्य आपका है। पहले तो भगवान श्री राम ये कहते थे कि राज्य भरत करे, लेकिन आज भरत के प्रेम के सामने भगवान ने अपनी हार स्वीकार की और कहा भरत, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे रहा हूं, ये राज्य मेरा है, लेकिन क्योंकि मैं 14 साल के लिए वनवास में हूं तब तक तो मेरी अमानत को खाली संभालो, बस ये राज्य में आकर तुमसे ले लूंगा। तभी भरत ने कहा कुछ भी हो प्रभु, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, आप कृपया अपनी पादुकाएं मुझे दे दीजिए, मैं आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर उन्हीं से आज्ञा लेकर राज्य करूंगा, उन्हीं से निर्णय लूंगा। उस समय भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाएं श्री राम भरत जी को दी हैं और भरत जी ने एक और सुंदर निर्णय किया। कहा कि क्योंकि पृथ्वी पर तो आप विचरण कर रहे हो, मैं तो सेवक हूं, यदि जो सेवक है वो भी यदि अपने स्वामी के साथ में विचरण करे तो ये तो स्वामी का अपमान है। याद रखिए, सेवक का स्थान तो नीचे होता है। इसीलिए राम को कहा कि यदि आप इस पृथ्वी पर विचरण करोगे तो मैं नंदी ग्राम में एक खड्डा खोद के वहां पर रहूंगा। भगवान का ये दासत्व की परिसीमा है कि पृथ्वी पर एक खड्डा खोद के वहां पर 14 वर्ष तक भरत महाराज रहे हैं। वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। जिस तरह से श्री राम ने वनवासी का वेश धारण किया था, उसी तरह से वो कभी भी अयोध्या के राजमहल में नहीं रहते थे। वो सारे निर्णय करते थे, लेकिन वो रहते तो नंदी ग्राम में थे। इस तरह से भगवान की पादुका लेके अयोध्या की ओर चले। सबकी विदाई हुई, सब लोग अपने अपने स्थान में गए। भगवान श्री राम
चित्रकूट में रह रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया है ना कि सीता, राम, लक्ष्मण जो है वो कहाँ रह रहे हैं, चित्रकूट में रह रहे हैं, तो सब लोग उनसे बार बार मिलने के लिए आएंगे, तो क्या है कि अयोध्या जैसा लगेगा। तो ऐसा किया, उन्होंने कहा अब तो इस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ से अब भगवान श्री राम जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या कांड समाप्त होता है और अरण्य कांड प्रारंभ होता है। और इस तरह से एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री राम, बहुत ही सुंदर वातावरण था, सुंदर ऋतु थी, भगवान श्री राम ऊपर पत्थर पे बैठे हुए थे, सीता मैया जो है वो उनके चरणों के पास नीचे बैठी हुई थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे फल फूल लेने के लिए, तो श्री राम जो है वो सीता मैया, बहुत सारे फूल रखे थे जो कि राम जी की पूजा के लिए सीता मैया लेकर आई थी। तो राम ने कहा सीता तुम यहाँ बैठो, तो उधर बैठा के फिर श्री राम जो है वो सीता मैया की वेणी बोलने लगे। आपने देखा होगा ना राधा रानी कैसी वेणी लगाते हैं, ऐसी वेणी बनाने लगे और बहुत ही सुंदर वातावरण था। लेकिन जहां पर सुख होता है ना, साधारण लोगों को वो सुख दिखता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। बेचारे श्री राम जो है वो अपनी अयोध्या को छोड़कर वन में बैठे अपनी पत्नी के साथ 2 कड़ी के लिए सुख से बैठे हुए, उधर इंद्र का पुत्र जयंत, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भगवान है, अपनी पत्नी के लिए इतना आसक्त है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ऐसे इंद्र के पुत्र जयंत ने क्या किया, एक कौवे का रूप लिया और कौवे का रूप लेकर अपनी चोंच से सीता मैया को प्रहार किया। और जैसे ही सीता मैया को कौवे ने ऐसे जोर से चोंच मारी तो उनको रक्त निकलने लगा। श्री राम ने जैसे ही देखा कि इस कौवे ने मेरी सीता पर प्रहार किया है, तो एक तिनका उठाया, तिनका पड़ा हुआ था और उसके तिनके को जोर से उस कौवे के पीछे फेंका। और जैसे ही कौवे ने देखा मेरे पीछे तिनका आ रहा है, तो उससे तो ब्रह्मास्त्र जैसा लग रहा था। और वो जो जयंत है वो सारे लोकांतर में घूमने लगा। पहले तो शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा अपराध क्या किया है, बोला ये अपराध किया। शिव जी ने बोला यहाँ से तुम्हें क्षमा याचना नहीं मिलेगी, तुम जाओ आगे। और फिर उसके बाद वो ब्रह्मलोक में लग गया। ब्रह्मा जी ने भी बोला मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अपने पिताजी के पास गया, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने अपराध कर दिया है। तो उस समय इंद्र ने कहा भगवान का अपराध करोगे, पिता तो क्या भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, जाओ भगवान के पास। लेकिन उसको भय लग रहा था कि भगवान ने तो मारने के लिए भेज दिया है। याद रखिए, जब भी भगवान भी कभी नाराज हो जाए ना, तो बस एक गुरु ही है जो सहायता कर सकते हैं, एक साधु जो है वो ही सहायता कर सकते हैं। बीच में नारद मुनि मिले, नारद मुनि को जब देखा तो कहा नारद मुनि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सीता मैया के प्रति। तो बोला अपराध सीता मैया का किया है और क्षमा याचना करने के लिए पिता के पास जा रहे हो। तो बोला मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए, आप ही चलिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट से गया सीता मैया के पास या श्री राम के पास, वो तो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। तब नारद जी जो है वो बोलते हैं चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो नारद जी जो है वो जयंत को लेकर भगवान श्री राम के समक्ष जाते हैं और उनसे कहते हैं अब इसे क्षमा कर दीजिए, इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तभी इसने बोला नहीं, श्री राम ने कहा ठीक है मैं इसे प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन इसने मेरी सीता पर प्रहार किया है, इसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो तिनका है ना वो जोर से उधर आता हुआ उसके कौवे की आंख में, क्योंकि कौवा बनकर आया था ना वो, तो कौवे की आंख में लग गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय से अब तक कौवे जो है ना वो एक ही आंख से देखते हैं। कौवे की होती 2 आंखें हैं, मगर एक कौवे ने क्योंकि इतना बड़ा अपराध किया, हमारी सीता महारानी को प्रहार किया, इसके लिए श्री राम ने उसको ये दंड दिया कि कौवे नहीं देख सकेंगे दोनों आंखों से। और यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं भगवान। अभी भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर लीला करेंगे। और अब जो है वो नेक्स्ट जो कथा हम करेंगे उसमें सीता हरण की तैयारियां होंगी, तो आप सब जरूर आइएगा।
आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। कल एकादशी है और ये माघ महीना चल रहा है। ये महीना बहुत ही पवित्र है, तो आप सबसे निवेदन है कि कल एकादशी अवश्य रखिएगा। वैसे हमें सारी एकादशी रखनी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, और जो एकादशी नहीं रखते हैं भगवान उन्हें पसंद नहीं करते हैं। भगवान को वो भक्त बहुत अच्छे लगते हैं जो एकादशी रखते हैं, क्योंकि एकादशी को हरिवासर कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हमको कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। वैसे तो ये पूरा महीना हमको प्रभात के समय उठकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर हमसे छूट गया किसी कारण से तो कल एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान की मंगल आरती अवश्य कीजिएगा, भगवान की सेवा कीजिएगा। भगवान एकादशी के दिन जो हम नाम जप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अवश्य इस एकादशी को सफल कीजिएगा और अच्छे से उसका उपवास कीजिएगा। इसके अतिरिक्त थर्सडे को, अभी जो थर्सडे आएगा उस दिन नित्यानंदा त्रयोदशी है। नित्यानंदा प्रभु का जन्म आविर्भाव तिथि है। तो आप सबसे निवेदन है कि उस दिन भी आप सब उपवास रखिएगा। हम भागनारी मंदिर में नित्यानंदा त्रयोदशी के दिन भगवान नित्यानंदा का अभिषेक करेंगे, संकीर्तन करेंगे, कथा भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अवश्य दर्शन लीजिएगा, और यदि कुछ प्रसादम बनाकर आना चाहे तो बनाकर आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और 28 तारीख को, 28 फरवरी को हरिनाम संकीर्तन रखा है राधा दामोदर मंदिर में। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है। पूरा 12 घंटे का नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन ही इस कलयुग का वास्तविक एकमात्र यज्ञ है, तो हमको अवश्य इसमें भाग लेना चाहिए। कोई भी समय आप आइए, वहाँ पर दर्शन कीजिए, राधा दामोदर के दर्शन कीजिए, हरिनाम संकीर्तन को श्रवण करके अपने जीवन को सफल कीजिए। और 7 मार्च को स्वामीनारायण लाइब्रेरी हॉल में हरिनाम संकीर्तन है। तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि जो है 7 मार्च को लाइब्रेरी हॉल में सेलिब्रेट किया जाएगा। 12 से शाम से वहाँ पर भी हरिनाम संकीर्तन है, कंटिन्यू। अभी तो जैसे भगवान की कृपा है कि इतने सारा समय जो भक्तजन हमें दे रहे हैं, हमें अवश्य उसका लाभ लेना चाहिए। अभी धीरे धीरे बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। 14 तारीख को कहाँ पे? 14 मार्च राधा रास बिहारी भगवान का बर्थडे। अभी अच्छा 14 मार्च को राधा रास बिहारी भगवान सोजागता में उसका जन्मदिन, भगवान का आविर्भाव जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पर भी संकीर्तन होगा। आप सबसे निवेदन है कि अवश्य आइए और अपने जीवन को सफल कीजिए।